हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल राधे कानू ब्रिज दर्शन में। आइए मैं सबसे पहले आपको अपने सारे लालाओं से मिलवाना चाहूँगी। ये है मेरे सारे लाला, नटखट शरारती बच्चे, राधे कानू, कान्हा, केशव किशोरी, श्याम सुंदर, मोहन, केशव, कुंज, प्यारे। मेरे सारे बच्चों से मिलिए। ये शरारती शरारती बच्चे सब तैयार होके सबसे पहले बैठ जाते हैं। से आप सब लोगों का सपोर्ट मुझे इतना मिल रहा है कि आप ये मेरी सेवा बहुत दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। और इस सेवा से आज एक मैया सुबह सुबह मेरे पास फ़्लाइट पकड़ कर आई है अपने लाला को चोट लगे हुए। आइए मैया से पूछते हैं वो कहाँ से आई है और उनके लाला को चोट कैसे लगी। राधे राधे दीदी। राधे राधे। बताइए आप कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं। मैं बिहार पटना से आई हूँ। कैसे आए हैं आप। आपका वीडियो यूट्यूब पर देखे थे। आपने वीडियो यूट्यूब पर दी। आपके लाला को कैसे चोट लगी आप बताइए ज़रा। मैं संडे को 7 बजे इस्कॉन टेम्पल पटना में गए थे मंदिर। उसी समय 7:30 में गए थे। मेरे लल्ला खंडित हुए 8:30 या 8:45 में। हाथ में लेके झूम रहे थे, किसी के जेंस से हाथ से बज के वो खंडित हो गए, गिर गए। उनके हाथ एक्सीडेंट में टूट गए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ इनके लाला को चोट कहाँ से और कैसे लगी है। ये देखिए लाला को चोट कितनी ज़्यादा लगी है। और ये मैया अपने लाला को डांस करा रही थी, झूम झूम के नचा रही थी। उस कारणवश किसी का हाथ लगने से लाला नीचे गिर गए और लाला को इतनी ज़्यादा चोट लग गई। देखिए ये भी एक मैया है, ये भी एक भक्त है जो बाकायदा फ़्लाइट लेकर सुबह मेरे पास बिहार से आई हैं अपने लाला को लेकर के मेरा लाला, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इनको भी कई लोगों ने ये चीज़ कही कि आप अपने लाला को विसर्जित कर दीजिए, मगर इन्होंने किसी की नहीं सुनी। यही चीज़ मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगी, आपके लाला को अगर चोट लगती है तो आप लोग प्लीज़ उन्हें विसर्जित ना करें, उन्हें मंदिर में ना रखें, उन्हें पीपल देवता पे ना रख कर आए। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे आज ये मैया फ़्लाइट पकड़कर सुबह अपने लाला को ठीक कराने के लिए यहाँ तक पहुँची है, ऐसी ही हर एक मैया मुझसे कांटेक्ट करें और अपने लाला को विसर्जित ना करें। मेरी प्लीज़ विनती है आप लोगों से, प्लीज़ 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 विनती। आप किसी लाला की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। ये दरबार हमेशा मेरे कान्हा और राधा के लिए खुला हुआ है। आप आइए, मैं आपको एक बार और लाला को दिखाना चाहूँगी। ये देखिए लाला को कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है और जब से इसको चोट लगी है ना, इस मैया को चैन नहीं है एक पल का भी कि मेरा लाला सही से लेट नहीं पा रहा है। अब ये लाला बिल्कुल ठीक होकर जब जाएंगे यहाँ से, तब मैं इन मैया को लाला को दूंगी और दोबारा इनकी वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगी कि लाला भी ठीक होता है। लाला कोई मूर्ति नहीं है कि लाओ और अगर उसको चोट लग जाए तो आप जमुना जी में प्रवाहित कर दो। ये भी आपका बच्चा है, मानो तो देखो सब कुछ है और ना मानो तो वो एक मूर्ति है। दीदी मैं एक सवाल आपसे फिर पूछना चाहूँगी कि मेरे पास आने से पहले आप लाला को कहीं और लेकर गए थे। लेकर नहीं गए थे। मंदिर में जिस समय इनका एक्सीडेंट हुआ था उसी समय बहुत लोग अच्छे भी बोले और गलत भी बोले। बहुत लोग बोले आप इसे ले जाके गंगा जी में प्रवाहित कर दो, ये खंडित मूर्ति हो गए। तो उस समय मैंने बोला नहीं, क्या मेरा बच्चे के चोट लगते तो हम कहीं जगह फेंक देते कि उनको इलाज करवाते। जहाँ जाना पड़ेगा बच्चे के लिए मैं वहाँ जाऊँगी और इस लल्ला को मैं फेंकूँगी नहीं। क्यों, मैं अपना बच्चा बेटा के रूप में लाए हैं, रूप नहीं बेटा के ही इसको बेटा मानते हैं, इसलिए हम इसको जहाँ जाएं उसको बना के लाएंगे। आपने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने भी आपको यही कहा कि लाला को ले जाकर प्रवाहित कर दो, और भी कहीं आपने पता करा? नहीं, इस्कॉन टेम्पल के ही कोई साधु या महात्मा कोई थे, वही बोले। मैं ये बात बोली कि नहीं, मैं अपने बच्चे को प्रवाहित नहीं करूँगी, अपने बच्चों को इलाज करवाऊँगी। तो पंडित जी बोले कि हम लोग को यही बताया जाता है कि खंडित मूर्ति को घर में नहीं रखे, प्रवाहित कर दिया जाए। मैंने बोला मैं बहुत भागवत कथा में सुनी हूँ और बहुत यूट्यूब पर बहुत महात्मा से सुनी हूँ कि न पीपल के पेड़ के पास फेंके और न प्रवाहित करे, क्योंकि आपका बच्चा है, आपका बच्चा के कुछ भी होता है तो क्या आप प्रवाहित करते हैं? तो मैं कुछ नहीं करूँगी बच्चों के, जहाँ ले जाना पड़ेगा, जहाँ इलाज करवाना होगा वहाँ जाएं। लेकिन एक वहाँ के भैया बोले कि आप वृंदावन जाइए, वृंदावन से इनका वृंदावन हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज इनको करवाए। फिर देखते देखते मोबाइल खोले और यूट्यूब पर देखते एक वृंदावन का मेरा नंबर मिला, वहाँ कॉल किए
तो शायद अब वो मूर्ति बेचते थे, उन्हीं का शायद था। अपना लल्ला को नहा रहे थे तो मैंने कॉल किया, तो बोले कि आप ये लल्ला को प्रवाहित कर दो, दूसरे लल्ला खरीद लो, खंडित मूर्ति हो गए। तब मैंने बोला दीदी मैंने इसलिए आपके कॉल नहीं किया है कि मैं लल्ला को फेंक दूं, मैं और दूसरे लल्ला खरीदूं, मैं ये पूछ रही हूँ कि खंडित मूर्ति कहाँ कंप्लीट होते हैं। तो वो बोले हमको नहीं पता, कहा कि वो वीडियो काट दिए, फ़ोन काट दिए। तो मैंने फिर आपका वीडियो देखे तो आपसे कांटेक्ट किए और पटना से फ़्लाइट पकड़े 9:50 में और 11:30 में है, 11:20 में दिल्ली पहुँचे और सुबह ही आपसे कांटेक्ट किया। ये देखिए, ये होते हैं मैया भाव, इसको कहते हैं मैया। ये देखिए सब जंग जीतकर यहाँ पहुँच गई, और किस सपोर्ट से? आप लोगों के सपोर्ट से। देखिए इन्हें पंडित जी ने भी कहा कि जमुना जी में प्रवाहित कर दीजिए, लाला ठीक नहीं होगा। मैं आप सब पंडित जी से भी क्षमा मांगूंगी, मगर एक चीज़ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आप लोग ही हमें सिखाते हो कि लाला की सेवा करो और लाला से रिश्ता बनाओ, और आप लोग ही हमें कहते हो अब उसको चोट लग गई, अब जमुना जी में प्रवाहित कर दो। वो लाला है कि क्या है? अगर हमारे बच्चे को चोट लगेगी तो हम अपने बच्चे को कहाँ लेकर जाएंगे हॉस्पिटल इलाज कराने के जमुना जी में धक्का दे आएंगे? आप ऐसा कर सकते हो? आप खुद सोचिए, आप अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हो? आपके अगर बच्चे को चोट लगेगी तो आप ले जाकर डॉक्टर से इलाज कराएंगे कि जमुना जी में धक्का दे देंगे? देखिए मेरी बात आप लोगों को बुरी ज़रूर लगेगी, मगर प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ, बारम्बार विनती करती हूँ, जैसी इस मैया के भाव है ऐसे मैं चाहती हूँ हर मैया के भाव हो, हर कन्हैया की माँ ऐसी ही हो जैसी ये दीदी हैं। देखिए ये अपने लाला को कैसे सीने से लगाकर फ्लाइट पकड़कर यहाँ तक पहुँची हैं, और कैसे पहुँची हैं? आप लोगों के सपोर्ट से। तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, लाला की और राधा रानी की दुर्गति ना करें। अगर आपसे सेवा हो सकती है तो ही आप उन्हें लेकर आए, और नहीं हो सकती तो ना लाए, कृपया करके ना लाए। आइए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि लाला ठीक होने के बाद कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए लाला को, लाला ठीक होने के बाद लाला बिल्कुल सुंदर सा बन गया है। अब कोई नहीं कह सकता लाला को कहीं कष्ट हुआ था, लाला को चोट लगी थी। ये देखिए आप चारों तरफ से, लाला कहीं से आपको दिख रहा हो कि लाला को चोट लगी हो, लाला को दर्द हो रहा हो, लाला के फेस पे भी स्माइल है, वो अपनी मैया की गोद में आ गया ठीक ठाक। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है कन्हैया। इसलिए आप सबसे यही विनती है कि किसी के लाला को चोट लगी हो तो आप लाला को ठीक कराने जरूर लाए। आइए जानते हैं मैया का भाव। ये देखिए मैया से पूछते हैं मैया का भाव। राधे राधे। आप बताइए आपको अपने लाला को देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सब बहुत खुशी है कि मेरा लल्ला ठीक हो गया। मैं बिहार से, पटना से हूँ, वहाँ से आई थी रोकर, और यहाँ से मैं हंसकर खुशी होकर जा रही हूँ। लल्ला को देख के मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लल्ला सही सलामत है, वैसे पहले था वैसे हो गया है, और कुछ चिन्ह नहीं है, कोई निशान नहीं है लल्ला का। बहुत सुंदर है मेरा लल्ला, सुंदर बन गया है। बहुत खुश लल्ला भी है और मैं भी हूँ, बहुत खुश। आप क्या कहने चाहोगे सारे भक्तों से? सारे भक्तों से मैं ये कहूँगी कि लल्ला खंडित होते हैं तो उन्हें गंगा जी में या पीपल के पेड़ में न डालें, लल्ला के यहाँ लाएं और सही सलामत बना के ले जाएं। क्योंकि मेरे बच्चे कुछ होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, ये लल्ला के भी हॉस्पिटल है, देखभाल करने के लिए यहाँ भी डॉक्टर बैठे हुए हैं। आप लाएं, यहाँ दिखाएं और सही सलामत अपने बच्चे के ले जाएं। लेकिन जो अपने बच्चे ऐसे लल्ला के मानते हैं, लल्ला के मानते हैं, जो भगवान नहीं मानते हैं तो उनका तो अलग ही बात है। भगवान मेरा लल्ला है, बच्चा है। ये देखिए मैया के भाव। लाला का श्रृंगार भी कराए। श्रृंगार देखिए लाला को ठीक करने के बाद इसलिए करते हैं हम लोग कि लाला की चोट जो है वो ढक जाए, वो दिखे नहीं। और लाला देखो पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। श्रृंगार के बाद लाला का निखार ही अलग है, उसकी स्माइल, उसकी आंखें। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है कन्हैया, सुंदर सा, प्यारा सा। ये कष्ट बिल्कुल छुप गया। और देखो आपको खुद ही उसकी स्माइल पता लग रही होगी कि लाला जब आया था, जब कितना परेशान था, और आज लाला कितना खुश है। लाला और लाला की मैया रोते हुए आए थे, और आज लाला और लाला की मैया बिल्कुल खुश होके जा रहे हैं, और मुझे भी बहुत खुशी है। तो एक मैया का दर्द समझ के, एक लाला का दर्द समझ के यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी के लाला को चोट लगे तो हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।